हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो शुरू करते हैं अगला टॉपिक जिसका नाम है मॉडुलस इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी चैप्टर पे बेस्ड है। इसके पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो लीनियर इक्वेशन नाम का चैप्टर था। उसमें हमने मॉडुलस के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में जाना था कि मॉडुलस फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली मॉडुलस ऑफ एक्स एक्स होता है अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो या इक्वल टू जीरो होगा जब भी चलेगा। एंड माइनस एक्स होता है अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो। ये वहाँ पे बताया गया था मॉडुलस ऑफ एक्स के बारे में। मतलब क्या है कि अगर मैं टू का मॉड लूँ तो डायरेक्टली वैल्यू टू हो जाएगा, लेकिन अगर मैं माइनस टू का मॉड लूँ तो माइनस ऑफ माइनस टू आएगा, डेट इज़ टू। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। तो मॉडुलस होता क्या है, एक एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। ये मैंने रिकॉल करवा दिया बस। अब देखो, मॉडुलस इनइक्वालिटी में बहुत ही बेसिक सा फंडा हमें जानना है। सपोज फंडा नंबर वन कि अगर किसी ने बोल दिया मॉड एक्स इज ग्रेटर देन फाइव। ठीक है, मॉड एक्स की वैल्यू फाइव से बड़ी है। मॉड एक्स की वैल्यू फाइव से बड़ी है। तो अब मुझे बताना है एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी। अब यह बेसिक सा फंडा सोचो, अगर मैं एक नंबर लाइन, कितने लोग बोल देते हैं एक्स पाँच से बड़ा होगा। भाई ये ऐसा नॉर्मल नहीं है कि एक्स इज़ ग्रेटर देन फाइव। ठीक है, पाँच से बड़ा तो होगा ही, पाँच से बड़े जितने भी नंबर्स हैं उनका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइव से बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे एक लोचा भी है। अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूँ, सोचो ऐसे नंबर लाइन है मेरे पास। मैंने बहुत सारे नंबर लिख दिए, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। ठीक है, माइनस में भी लिख दिया, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, इस टाइप से। ठीक है, अभी अब ऐसे सोचो, अगर मैं पाँच से छोटा कोई भी नंबर लूँगा तो ऑब्वियसली उसका मॉडुलस कभी भी पाँच से बड़ा नहीं होगा। तो इधर तो ले ही नहीं सकते। ओके, अब अगर मैं पाँच से बड़ा कोई भी नंबर ले लूँ तो मेरा काम चलेगा। ठीक है, पॉजिटिव साइड में देख लिया, नेगेटिव साइड में भी तो देखो, क्योंकि मॉडुलस क्या होता है, नेगेटिव से फ़र्क नहीं पड़ता है उसको, वो उसको पॉजिटिव बना देता है। डैट इज़, अगर मैं सोचो माइनस वन का मॉड वन आएगा, माइनस टू का मॉड टू आएगा, माइनस थ्री का मॉड थ्री आएगा, माइनस फोर का मॉड फोर आएगा, माइनस फाइव का मॉड फाइव आएगा, माइनस सिक्स का मॉड सिक्स आएगा और वो फाइव से बड़ा होगा। माइनस सिक्स का मॉड इज़ ग्रेटर देन फाइव, एकदम ट्रू है। दिस मीन्स व्हाट, दिस मीन्स कि अगर मैं माइनस फाइव से छोटा भी कोई नंबर लूँ तो भी हमारा काम चल जाएगा। माइनस फाइव से छोटा कोई भी नंबर लेके देख लो, माइनस फाइव पॉइंट टू, माइनस फाइव पॉइंट टू का मॉडुलस ऑब्वियसली कितना आने वाला है, फाइव पॉइंट टू, और फाइव पॉइंट टू ग्रेटर देन फाइव है। तो इसका मतलब ये मॉड एक्स ग्रेटर देन फाइव आया, तो इसका आंसर कितना आया, मॉड एक्स ग्रेटर देन फाइव आया, तो आंसर कितना आया, एक्स पाँच से बड़ा हो और एक्स माइनस पाँच से छोटा हो, दोनों चलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ब्रैकेट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस फाइव तक चलेगा, यूनियन फाइव से आगे भी चलेगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, इस बीच में कोई भी नंबर ले लो तुम, उसका मॉड हमेशा फाइव से बड़ा होगा। ओके, हाँ ठीक है, तो इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं, लेकिन एक और एग्जांपल छोटा सा लूँगा मैं। अगर किसी ने बोल दिया मॉड एक्स ग्रेटर देन जीरो, बताओ एक्स कितना। तो तुम सोचो, मॉड किसी भी नंबर का लोगे, कोई भी रियल नंबर है दुनिया में एग्जिस्ट करता है जिसका मॉड जीरो से छोटा होगा? नहीं। ये मैंने लीनियर इक्वेशन के एक्सरसाइज में बताया था कि मॉडुलस इज ऑलवेज ए पॉजिटिव नंबर, दैट इज मॉड एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, ऑलवेज, दुनिया की कोई भी ताकत इसको नेगेटिव नहीं बना सकती है। तो अगर मुझे मॉड एक्स ग्रेटर देन जीरो चाहिए तो मैं क्या बोलूँगा, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, लेकिन रियल नंबर में जीरो भी आ जाता है और जीरो का मॉड जीरो होता है। तो जीरो को क्या करूँगा मैं, माइनस कर दूंगा। या तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक आओ और जीरो को छोड़ दो, इन्फिनिटी तक चले जाओ। ये आंसर लिख दो, ये आंसर लिख दो, एक ही बात है। चलो, अच्छा सोचो, किसी ने अगर ये हिम्मत कर दी, मॉड एक्स ग्रेटर देन माइनस टू बोलने की हिम्मत कर दी, इसका मतलब क्या होगा, मॉड एक्स ग्रेटर देन माइनस टू बोलने की हिम्मत कर दी,
इसका मतलब क्या होगा? तुम क्या बोलोगे? ये पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर वहाँ पे हमें इक्वालिटी में मॉड एक्स इज इक्वल टू -2 आ जाता था तो हम लोग बोल देते थे नॉट पॉसिबल, है ना, नॉट पॉसिबल, क्योंकि मॉड एक्स कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। लेकिन इन्होंने क्या बोला? मॉड एक्स ग्रेटर देन -2। क्या ये पॉसिबल नहीं है? तुम बोलोगे हाँ ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन सिर्फ इस रेंज में, मतलब जब मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब मॉड एक्स अगर -2 से बड़ा है, -2 से बड़ा है मॉड एक्स, तो ऑब्वियसली मॉड एक्स 0 या 0 से बड़ा होगा ही, है ना। तो इस वाले रेंज में तो ये वाला चीज़ वैलिड है, इस वाले रेंज में तो ये वाला चीज़ वैलिड है। ये जो बीच वाला -2 से 0 वाला चीज़ है उसमें वैलिड नहीं होगा। तो मैं तो बोल ही सकता हूँ ना, एक्स दुनिया में एक्स कुछ भी ले लो, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर, आर का मतलब होता है रियल नंबर, मतलब कोई भी रियल नंबर ले लो दुनिया में, उसका मॉड निकालोगे तो हमेशा -2 से बड़ा ही आएगा। सोचो, तुम दुनिया में कोई भी नंबर ले लो, किसी का मॉड ले लोगे तो ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर है ना, पॉजिटिव नंबर। और पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से तो बड़ा होगा ही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमेशा ट्रू है, ऑलवेज ट्रू ये भी। तो अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर बोल दे तो उसको इनडायरेक्टली ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, चलो, तो ये तो था ग्रेटर देन वाला फंडा। ओके, दिस मीन्स हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इफ़ ए इज ए पॉजिटिव नंबर, ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नंबर है, इज़ इक्वल टू 0 है तो मॉड तो हमेशा 0 होगा, तो ए इज ए पॉजिटिव नंबर है ऐसा मान लो। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन ए होगा, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -a यूनियन a टू इन्फिनिटी, एंड मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बोल दे तो हम लोग क्या बोलेंगे? एक्स बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -a क्लोज यूनियन a टू इन्फिनिटी, क्योंकि इस बार हम लोग a भी ले सकते हैं क्योंकि वहाँ पे इक्वालिटी आ गया। ओके, तो ये चीज़ पता होना चाहिए। या तो इस फॉर्म में लिख दो आंसर, या तो ऐसे लिख दो। इसका आंसर क्या होगा? या तो एक्स ग्रेटर देन ए होगा और एक्स लेस देन -a होगा, और इसका आंसर सेम एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा और एक्स लेस देन -a। चलो, ये तो था 1। अभी लेस देन वाला करते हैं, नंबर 2। मॉड एक्स सपोज लेस देन 2 है तो क्या? इस बार फिर से आंसर लिखने का तरीका बदल जाएगा। सोचो, मॉड एक्स मतलब ऐसे नंबर्स बताओ जिसका मॉड लूँ तो वो 2 से छोटा आ जाए। सोचो, नंबर लाइन है मेरे पास, यहाँ -2 है, यहाँ 2 है, इधर 0 है। अभी सोचो, 2 से बड़ा कोई भी नंबर लोगे तो ऑब्वियसली उसका मॉड 2 से बड़ा होगा, तो ये वाला कैंसिल आउट हो गया। -2 से छोटा कोई भी नंबर लोगे तो ऑब्वियसली उसका मॉड -2 से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये वाला भी कैंसिल आउट हो गया। लेकिन अगर तुम -2 से 2 के बीच में कोई भी नंबर ले लेते हो, इस बीच में कोई भी नंबर ले लेते हो, तो उसका मॉड हमेशा 2 से छोटा होने वाला है। सोचो, हमेशा 2 से छोटा होने वाला है। एग्जाम्पल लो, -1 लेके देखो, -1 का मॉड कितना आएगा? 1, 1 इज लेस देन 2। 1 लेके देखो, 1 का मॉड कितना आएगा? 1, एंड 1 इज अगेन लेस देन 2। ठीक है, तो दिस मीन्स हमारा इस बार का आंसर क्या हो जाएगा? x -2 से 2 के बीच में है। ओके, नेक्स्ट, अगर किसी ने बोल दिया मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू 7, इसका मतलब तुम क्या बोलोगे? x 7 से छोटा एंड -7 से बड़ा, दोनों पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट एग्जांपल, मॉड एक्स लेस देन 0 बोल दे, लेस देन और इक्वल टू 0, तो बताओ x कितना? तुम बोलोगे नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है, सोचो, नॉट पॉसिबल की बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने ये तुम्हें सिखाया ना कि मॉड एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऑलवेज, हमेशा ये होता है। ठीक है, लेस देन 0 पॉसिबल नहीं है क्योंकि मॉड एक्स कभी नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन मॉड एक्स इज इक्वल टू 0 तो पॉसिबल है। दिस मीन्स इसका आंसर कितना होने वाला है? एक्स इज इक्वल टू 0 सिर्फ। मॉड एक्स लेस देन 0 वाला पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मॉड एक्स इज इक्वल टू 0 वाला तो पॉसिबल होगा ना। इसी में अगला क्वेश्चन अगर ये आ जाए मॉड एक्स लेस देन 0 सिर्फ, तो बोलेंगे नो सॉल्यूशन, है ना, नो सॉल्यूशन। एक भी एक्स दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके लिए मॉड एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ जाए। एक भी एक्स दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके लिए मॉड एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन। ओके, एक और बताना,
अगर मैं ऐसे बोल दूँ मॉड एक्स लेस देन -1, क्या पॉसिबल है? तो इस बार बोलेंगे नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। मॉड एक्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसी तरह मॉड एक्स ग्रेटर देन -1 होता तब तो चल जाता, लेकिन लेस देन तो हो ही नहीं सकता है कभी भी। ओके, तो ये सारी बातें हैं, तो इस पर भी एक लिख लिया जाए फंडामेंटल क्या है कि अगर ए एक पॉजिटिव नंबर है एंड मॉड एक्स लेस देन ए बोला है तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू -a से a, और ऐसे लिखना है तो -a से a। इसी में मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू a आ जाए तो x लेस देन इक्वल टू a ग्रेटर देन इक्वल टू a और -a टू a क्लोज। ये बातें समझ में आती है। ओके, तो ये बातें अगर समझ में आती है तो व्हाट वी कैन डू सम एग्जाम्पल्स। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मॉड x -1 लेस देन 3, बताओ x कितना। तो बेसिकली अब इस x -1 को मॉड के अंदर वाली चीज़ों को तुम्हें सोचो a मान लिया इसको, तुम्हारे पास ये आंसर है मॉड a लेस देन 3। अच्छा, मॉड a लेस देन 3 का सॉल्यूशन तुम्हें आता है लिखने, कैसे? a कितना होना चाहिए? 3 से छोटा या -3 से बड़ा। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, मतलब इसी केस में इसका मॉडुलस 3 से छोटा होगा ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इनइक्वालिटी में हमेशा कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन किया जा सकता है, उससे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हर जगह 1 ऐड कर सकते हैं। मैं 1 ऐड क्यों कर रहा हूँ वो चीज़ तुम सोचो। 1 ऐड जैसे ही करूँगा मुझे डायरेक्टली x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि -1 + 1 कैंसल आउट हो जाएगा। तो मैंने बोला x 4 से छोटा, -3 + 1 कितना होता है? -2 से बड़ा। आ गया ना आंसर। इसको हम लोग ब्रैकेट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -2 से 4। सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में तुम्हें देखना है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि मॉड x² -4 लेस देन और इक्वल टू 6 बोल दिया ऐसे रैंडम, ठीक है। चलो तो क्या, तो तुम फिर से बोलोगे x² -4 लिखो, चाहे कुछ भी लिखो भाई, इसको मैं एक ए की तरह कंसिडर कर रहा हूँ। मॉड a लेस देन 6 है, मतलब a की वैल्यू 6 से छोटी एंड -6 से बड़ी। ओके, अभी देखो मैं यहाँ फंसा रहा हूँ तुम लोगों को, देखना यहाँ पे अब तुम क्या करोगे, 4 ऐड करोगे। तुम बोलोगे सर ये तो आपने बता दिया, ठीक है 4 ऐड कर दिया। लेस देन इक्वल टू 10 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया बताओ? -2। क्या ये आंसर, हमें तो x चाहिए था लेकिन यहाँ x² की वैल्यू आ गई, तो क्या दोनों साइड रूट ले लें? तुम बोलोगे नहीं सर रूट तो ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट रूट लेंगे कैसे, एक तरफ नेगेटिव है एक तरफ पॉजिटिव है, तो नहीं चलेगा। ओके, अब सोचो कि x² कुछ भी हो वो हमेशा 0 या 0 से तो बड़ा होगा ही, ठीक है। x तुम कुछ भी ले लो, उसका स्क्वायर करोगे तो वो 0 या 0 से बड़ा होगा। 0 कब होगा? वो भी जब x खुद 0 हो जाए। 0 के अलावा x कुछ भी हो जाए वो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहने वाला है। तो तुम बोलोगे ये तो फालतू का लिखा हुआ है, ये तो अभी यहाँ तक है, 10 से छोटा और 0 से बड़ा। अच्छा, अब x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता ही है, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। 10 से छोटा भी चाहिए, तो इसको देख लेते हैं पहले। x² 10 से छोटा कब होता है? x² 10 से छोटा होगा ना, x² -10 जब 0 से छोटा होगा, ठीक है। मैंने पहले ये वाला साइड लिखा है, देखना ध्यान से। x² लेस देन इक्वल टू 10 वाले को मैंने लिख दिया, ठीक है। x² लेस देन इक्वल टू 10 होगा ना जब x² -10 लेस देन इक्वल टू 0 होगा। और इसको जब तुम फैक्टराइज करोगे तुम क्या लिखोगे? x + √10 × x - √10 लेस देन इक्वल टू 0, है कि नहीं? a² - b² लगा दिया मैंने, x² - √10 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 को मैंने ऐसे लिख दिया, a² - b² इज a + b × a - b, ठीक है।
तो अब यहाँ से तुम क्या करोगे, फिर से -√10 क्रिटिकल पॉइंट याद करो वो वाली चीज़ें, इधर प्लस इधर माइनस इधर प्लस, मुझे क्या चाहिए नेगेटिव वाला, दिस मीन्स एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू √10 ग्रेटर देन इक्वल टू -√10, ठीक है। तो इधर से एक एक्स आया, अच्छा अब इधर से भी तो कुछ एक्स आएगा, जब इधर से सॉल्व करोगे डेट इज x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू रियल नंबर आ जाएगा। तो क्या करें, इसका और इसका यूनियन लेना है या इंटरसेक्शन लेना है, सोचो एक मिनट के लिए, इसका और इसका यूनियन लेना है या इंटरसेक्शन लेना है। तो मैं बोल रहा हूँ इंटरसेक्शन लेना है, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों होने चाहिए, कोई एक होगा तो काम नहीं चलेगा। मतलब अगर x इसके बीच में होगा और ये भी होगा तो काम चलेगा। अगर ऐसा हो जाए कि x इसके बाहर आ जाए, सपोज x ग्रेटर देन आ गया √10, ठीक है, तो ये वाला कंडीशन ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं हो पाएगा, है ना। सपोज x की वैल्यू 20 ले लूँ, तो क्या मैं ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करवा पाऊंगा, ये वाला सेटिस्फाई हो जाएगा लेकिन इधर वाला नहीं हो पाएगा। दिस मीन्स हमें क्या करना होगा, इंटरसेक्शन। और ऑब्वियसली रियल नंबर क्या इसका, इसके साथ इंटरसेक्शन कितना आएगा, तुम बोलोगे सी सर इजी है, यही आएगा। ओके, दोनों में कॉमन सिर्फ यही है सर, ठीक है। तो ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं, तुम्हें बहुत ही आसानी से कर लेने चाहिए, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, चलो सोचो ऐसे क्वेश्चन है, mod x² - 9 डिवाइडेड बाई x² - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो तुम बोलोगे अच्छा फंसा रहे हो, देखो आप ही ने तो बताया था मॉड के अंदर कुछ भी ले लो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो इसमें इसका मतलब x बिलोंग्स टू रियल नंबर आंसर नहीं। मैंने अगर ऐसा दिया है तो थोड़ा सा तो ट्रिक यूज किया होगा। सोचो, जब तुम बोल दोगे कि x कुछ भी ले लो ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो उस केस में मैंने ये बोला था कि मॉड x में x कुछ भी ले लो ये हमेशा चलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ इस x में ही गड़बड़ है, मतलब इसमें ही गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है कि ये बेचारा x इज इक्वल टू 1 डाल दोगे, सोचो क्या होने वाला है, इसका हाल बेहाल हो जाएगा बेचारे का, देखो ना नीचे 0 आ जाएगा। अच्छा x इज इक्वल टू -1 डाल दो, क्या हो जाएगा, फिर से नीचे 0 आ जाएगा, बेचारे का हालत ख़राब हो जाएगा। अच्छा x1 और -1 के अलावा कुछ भी डालेंगे, क्या इसको कभी प्रॉब्लम होगा, तुम बोलोगे नहीं प्रॉब्लम तो सिर्फ इसी चीज़ से होता है, तो ये कभी 0 हो ही नहीं रहा है x इज इक्वल टू 1 -1 के अलावा, इसका मतलब अब दुनिया में x कुछ भी डाल दो चलेगा। ओके, तो आंसर क्या होना चाहिए था, आंसर होना चाहिए था कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, लेकिन उसमें से क्या क्या हटा दो, -1 एंड 1, क्योंकि ये दोनों आंसर में नहीं आ सकते हैं, ये दोनों आगे तो सुनामी आ जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा, इसी में थोड़ा सा बदलाव, सिर्फ इसी को मैं सिर्फ न्यूमरेटर लिख रहा हूँ, x² - 9 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आंसर बताओ क्या आएगा, तुम बोलोगे सर इस बार कोई दिक्कत नहीं, इस बार आप रियल नंबर लिख दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे रियल नंबर इसको सेटिस्फाई करेंगे। चलो इतनी बात समझ में आती है, हाँ। चलो एक और क्वेश्चन, x² - 9 अपॉन x² - 1 लेस देन इक्वल टू 0, अब सॉल्व करो। तो तुम बोलोगे हाँ ठीक है, लेस देन 0 तो नहीं होता है, लेकिन इक्वल टू 0 वाला केस मैं देख लेता हूँ, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये वाला पॉसिबल है, ये x² - 9 जब 0 होगा तभी पॉसिबल है, डेट इज x इज इक्वल टू +or -3, मतलब इसका आंसर, इनइक्वालिटी का आंसर भी फिक्स आ गया, एक x इज इक्वल टू +or -3। तो ये था बेसिक इनइक्वालिटी, ये हमारा हो जाना चाहिए बहुत ही आसानी से। इसके आगे जो हाई लेवल का इनइक्वालिटी है वो जब जेई का कोर्स पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें पढ़ेंगे। अभी तक के लिए अगर इतना इनइक्वालिटी आता है तुम यू आर गुड टू गो, तुम आगे जा सकते हो, तुम्हें मॉडुलस का नॉलेज है, तुम बहुत ही आसानी से सब कुछ सॉल्व कर सकते हो। आगे जब एक फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मॉडुलस के बारे में और भी बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, इसके बाद जो वीडियो आने वाला है फाउंडेशन का वो नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वहाँ पे, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट।